जिनका पुत्र श्रवण इस पृथ्वी पर नहीं रहा, इस पृथ्वी पर नहीं रहा, लेकिन श्रवण की इच्छा है जिनको जल पिलाया जाए, लेकिन कैसे पिलाऊं, इनको जल कैसे पिलाऊं, क्या कहूं इनसे कि आप जल पी लीजिए। मैंने आपके पुत्र श्रवण को अपने इन्हीं हाथों से मार डाला है, कैसे कहूंगा, फिर भी प्रयास करता हूं श्रवण के लिए अवश्य ही उनको जल पिलाऊंगा। आ रहा है, पैरों की आहट हो रही है। श्रवण, बेटा श्रवण, बेटा अरे तू आ गया, तो बोलता क्यों नहीं है श्रवण? अरे श्रवण, क्या तू हमसे नाराज है बेटा? बेटा श्रवण, हम समझ रहे हैं तुम अपने दोनों माता पिताओं को तीर्थ यात्रा करा रहे हो, तुमको कितना कष्ट हो रहा है, इसी बात को लेकर तुम नाराज हो। बेटा मैं श्रवण नहीं हूं, मैं अभागा महाराज दशरथ हूं। दशरथ? हाँ। अयोध्यापति दशरथ? हे महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे प्रणाम मत करो। हमारा बेटा कहाँ है, हमारा श्रवण कहाँ है? आपको किस मुंह से बताऊं, कैसे बताऊं कि आपका पुत्र श्रवण धोखे से मेरे इन हाथों से मारा गया है। अरे बेटा श्रवण, लेकिन श्रवण की अंतिम इच्छा है कि उसके अंदर माता पिताओं को जल पिलाया जाए। आप लोग प्यास के मारे तड़प रहे हैं, उसकी यही अंतिम इच्छा है कि आप जल पी लीजिए। मेरी भी आपसे हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना है। अरे हत्यारे, अरे हत्यारे, तू हमको जल पिलाएगा? महाराज दशरथ, जल तो मरे पर भी और जिंदे पर केवल पुत्र ही पिलाता है, तो हमको क्या जल पिलाएगा? हमारे अंधों का सहारा, हमारे हाथ की लाठी, हमारे बेटा को मार के तू हमको जल पिलाएगा? तो सुन, हम अपने बेटे के बिना जिंदा नहीं रह सकते, वो तो हमारे जीने का सहारा था। ऐसा न करें आप, जल पी लीजिए, मैं प्रार्थना करता हूँ। अरे मुझे तू क्या जल पिलाएगा हत्यारे? ये जल लेके आया है हमें पिलाने के लिए, तो मैं मां सरयू के जल को साक्षी मानकर दशरथ तुझे साथ देता हूं। जिस तरह मैं अपने बेटा की विरह में अपने प्राण त्याग रहा हूं, एक समय वो आएगा कि तू भी अपने बेटा के विरह में अपने प्राण त्यागेगा। हाँ बेटा, हाँ सबरे नहीं। माता स्वामी, आप तो जल पी लीजिए। आज मैं बर्बाद हो गई, मेरी कोख उजड़ गई, मेरा सुहाग चला गया। अरे दशरथ, तू हमें जल पिलाने के